मूर्खों का गांव और साधु। प्राचीन काल की बात है। एक मूर्खों का गांव था और उसके अंदर एक से बढ़कर एक मूर्ख रहा करते थे। एक दिन उस गांव के अंदर एक संत का आना हुआ। जब चलते चलते रात हो गई तो संत ने उसे गांव के अंदर डेरा दे दिया और जब भूख लगी तो कटोरा लेकर निकल पड़े। एक घर के अंदर पहुंचकर संत ने कहा, माई भिक्षा दे। अंदर से कोई व्यक्ति आया और भिक्षा डालकर चला गया। उस भिक्षा को लेकर संत अपने डेरे पर गया और रोटियां खाने के लिए जैसे ही निकाली तो देखा दोनों रोटी नकली थी और प्लास्टिक की बनी हुई थी। संत को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि यह किस किस्म के लोग हैं, यदि भिक्षा नहीं देनी थी तो मत देते। उसके बाद संत ने दोबारा अपना कटोरा लिया और किसी घर के अंदर जाकर बोले, माई भिक्षा दो। अरे भाई, तुम रात को काहे भिक्षा मांग रहे हो? दिन के अंदर आना, चलो यहां से। और संत को भगा दिया गया। उसके बाद संत कई घरों के अंदर घूमा, लेकिन किसी भी घर के अंदर से उसे खाना नहीं मिला। यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। संत को समझ आ चुका था कि आज उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। संत उदास मन से बैठ गए। रात को 10 बजे उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, यह लो खाना। तुम कौन हो और मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए हो? संत ने पूछा। महाराज, मैं चोर हूं, लेकिन मैं साधु संतों का आदर करता हूं। आप जिस गांव के अंदर बैठे हैं वह मूर्खों का गांव है। यहां आपको खाना नहीं मिलेगा। हो सके तो जल्दी यहां से आपको निकलना चाहिए। यह जगह आपके लिए ठीक नहीं है। और कहते हुए वह चोर वहां से चला गया। संत मन ही मन सोच रहे थे कि एक चोर का दिया हुआ खाना खाना पाप होगा, लेकिन भूख बहुत थी तो उन्होंने सोचा, भले ही वह चोर था, लेकिन वह एक अच्छा इंसान था जो बेईमानों के पैसे लूटता हो। और उसके बाद संत ने खाना खाया, वहीं पर लेट गए। सुबह जब संत की आंख खुली तो देखा वे चिता पर लेटे हुए हैं। यह काफी हैरान करने वाला था। संत काफी डर गए कि मैं कहां फंस गया। उनके हाथ पैर सारे बंधे हुए थे और आसपास कोई भी नहीं था। संत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद गांव का एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, आप जिंदा हैं क्या? हाँ, मैं जिंदा हूं, संत ने कहा। लेकिन आप तो मर गए थे। हम आपकी अंतिम क्रिया करने की व्यवस्था कर चुके हैं। उसके बाद आपकी समाधि बनाई जाएगी और मंदिर बनेगा। लेकिन मैं जिंदा हूं। और उसके बाद संत ने किसी तरह से रस्सी को मुंह से काटा और वहां से भाग खड़े हुए। यह काफी हैरान कर देने वाला था। उसके बाद जब गांव वालों ने देखा कि संत तो भाग रहे हैं, तो वे उनके पीछे दौड़े और बोले, हम आपका मंदिर बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे शमशान के अंदर मर जाएं, ताकि हमारा शमशान पवित्र हो जाए। संत समझ चुके थे कि इन लोगों को कुछ भी समझाना बेकार होगा, क्योंकि यह किसी की नहीं सुनने वाले हैं। यह पूरा मूर्खों का गांव है और इस गांव के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल है। हजारों मूर्खों के बीच एक विद्वान इंसान की नहीं चल सकती, लेकिन हजार विद्वानों के बीच एक मूर्ख आसानी से रह सकता है।